जय जगन्नाथ। मित्रों, आज बात करेंगे जगन्नाथपुरी की, जो सनातनियों के लिए एक प्रसिद्ध तीर्थ है, जहां भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ सुंदर विग्रह के रूप में विराजमान है। यह उड़ीसा के पुरी में समुद्र तट पर स्थित है। यहाँ मंदिर किसने बनवाया, मूर्तियाँ किसने बनवाई, किसके कहने से बनाई गई, इन सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे इस कहानी के माध्यम से। एक बार की बात है, अवंती के राजा इंद्रद्युम्न को रात में सपना आया। सपने में भगवान कृष्ण ने कहा, एक बड़े पेड़ के तने से 3 मूर्तियां बनवाओ और साथ ही उन मूर्तियों को एक विशाल सुंदर मंदिर में स्थापित करो। भगवान श्री कृष्ण ने स्वप्न में जो कहा वो कह दिया, लेकिन राजा का मन बेचैन हो गया। वो जल्दी से इस काम को पूरा करना चाहता था, लेकिन उसे कोई मूर्तिकार नहीं मिल रहा था। उसने जैसी मूर्तियां सपने में देखी थी, ऐसी मूर्तियां कोई बना सके, ऐसा मूर्तिकार राजा को कहीं भी नहीं दिख रहा था। मूर्तिकार तो बहुत थे, लेकिन इतना कुशल कारीगर मिलना बहुत ही मुश्किल था। ऐसे ही तलाश करते हुए दिन बीत रहे थे कि एक दिन की बात है, दरबार में एक बूढ़ा मूर्तिकार आया और बोला कि हे राजन, मैं आपका ये कार्य कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। प्रतिमाओं का निर्माण मैं अकेले में एक बंद कमरे में करूँगा, और यदि काम पूरा होने से पहले किसी ने मुझे डिस्टर्ब किया या अंदर आने की कोशिश की तो प्रतिमा का काम जहाँ पर है वहीं पर रोक दिया जाएगा। राजा ने कहा कि ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। फिर प्रतिमा बनाने के लिए एक बड़े पेड़ के तने की लकड़ी लाई गई और शर्त के मुताबिक एक बंद कमरे में कार्य शुरू हो गया। अंदर से औजारों के चलने की आवाज़ें आने लगी। बसेला, चौरसी, रंदा जैसे औजारों से काम करने की आवाज़ें बाहर आ रही थी। रोजाना कई दिनों तक आवाज़ आने के बाद धीरे धीरे आवाज़ आना बंद हो गई। यह देखकर राजा विचार में पड़ गया कि क्या बात है, आवाज़ कैसे आना बंद हो गई। मूर्तिकार भी बाहर नहीं आया। 2-4 दिन और इंतज़ार करने के बाद राजा से रहा नहीं गया। उसने सोचा कहीं मूर्तिकार का स्वास्थ्य खराब तो नहीं हो गया। यह सोचकर राजा ने कमरे का दरवाज़ा तोड़वा दिया और अंदर जाकर देखा तो मूर्तिकार गायब था। 3 बड़ी ही सुंदर मूर्तियां बनी हुई थी, पर कुछ फिनिशिंग का कार्य बाकी था। कमरे में लकड़ी के टुकड़े और बुरादा बिखरा हुआ था। राजा को पता चला कि यह मूर्तिकार कोई और नहीं बल्कि कला और सृजन के देवता स्वयं विश्वकर्मा ही थे। राजा इंद्रद्युम्न ने देखा कि जगन्नाथ, बलराम और उनकी बहन सुभद्रा की बड़ी ही सुंदर मूर्तियां थीं। बस उनमें थोड़ा सा काम और बाकी था। राजा ने उन मूर्तियों को जैसी थी वैसी ही मंदिर में स्थापित करवा दिया। तब से लेकर आज तक उन मूर्तियों या विग्रह के रूप में भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलराम और लाडली बहन सुभद्रा के साथ जगन्नाथपुरी में विराजमान है। हर साल लाखों भक्त लोग सपरिवार यहाँ जाकर दर्शन करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं और प्रतिवर्ष निकलने वाली रथ यात्रा का हिस्सा बनते हैं। मित्रों, इस कथा से हमें यह पता चलता है कि कोई भी उम्दा कलाकार या कारीगर किसी के दबाव में रहकर या लोगों की मौजूदगी में अपनी रचना या कलाकृति का निर्माण उतनी कुशलता से नहीं कर सकता जितना वो अकेले में कर सकता है। इस कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ। यदि आपको ठीक लगता है तो मेरी कहानियों को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए। आपका आभार। नमस्कार।